दी जा रही है कुछ मंसूबों के हवाले से और स्टेज पर उनके हमरा मौलाना फजलुर रहमान भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज बन्नू में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ साथ अवामी इज्तिमा से भी खिताब करेंगे और बन्नू की 5 यूनियन काउंसिल्स को गैस फराहमी का संगे बुनियाद भी रखा जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। आपको बताएं कि बन्नू की 5 यूनियन काउंसिल्स जिनमें बाजार अहमद खान, हंजियाल खेल, फातिमा खेल, अमांडी और सकारी यूनियन काउंसिल्स शामिल हैं, वहाँ पर गैस फराहमी का संगे बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बन्नू में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह इस वक्त कर दिया है और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो इस बात पर खुश हैं कि काफ़ी अरसे के बाद बन्नू जैसे इलाके के लिए तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया गया है। तो इस वक्त वज़ीर आज़म ने यहाँ पर मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया है। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म जेल जाएंगे और अगर तुम्हारी बारी आई तो तुम्हें भी जेल जाना होगा। वज़ीर आज़म यहाँ पर मौजूद है। अब से कुछ ही देर के बाद वज़ीर आज़म भी यहाँ पर खिताब करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने इससे पहले खिताब में इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान के जलसों में अखलाकी इक़दार को पामाल किया जाता है। सूबाई हुकूमत की सबसे बड़ी ड्यूटी चूहों को मारना है। मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना था कि सूबे में मैंडेट का दावा करने वाले तरक्की की राह में रुकावट बन गए। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने सूबे में चूहों से डरते हैं वो पंजाब के शेरों पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर अवामी इज्तिमा से खिताब किया है, उनका ये कहना है कि एहतसाब होगा तो सबका होगा और अगर आपकी बारी आई तो घर आपको भी नसीब नहीं होगा, आपको भी जेल जाना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना था अपने खिताब में कि ये कहा जाता है कि राहदारी मंसूबों पर एतमाद में नहीं लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 14 मई को वज़ीर आज़म DI खान भी आएंगे और इकनॉमिक राहदारी का इफ्तिताह भी करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने इस मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि 14 मई को वज़ीर आज़म डेरा इस्माइल खान आएंगे और इकनॉमिक राहदारी का इफ्तिताह करेंगे और इस वक्त वज़ीर आज़म वहाँ पर खिताब कर रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब अकरम खान दुरानी साहब, वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग जनाब इंजीनियर अमीर मकाम साहब, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर जनाब पीर साबिर शाह साहब, जनाब डॉक्टर इबाद साहब, जनाब अब्बास खान आफरीदी साहब, मुअज़्ज़िज़ मेंबरान वफाकी और सूबाई पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है। बन्नू आकर बहुत देर से ख्वाहिश थी कि मैं बन्नू जाऊं, आप सब लोगों से मिलूं, शर्फ मुलाकात हासिल करूं, आपकी सुनूं, कुछ अपनी सुनाऊं। और इसके लिए मैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब का और अकरम दुरानी साहब का मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे दावत दी यहाँ आने की, आपसे मिलने की का मौका मुझे अता किया और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मौजूद हूँ। मेरे बन्नू के अजीज भाइयों और बुजुर्गों, एक बात, एक तो मैं यहाँ आके खुश बड़ा हुआ हूँ, यहाँ आने की खुशी हुई है लेकिन ये शामियाना जो लगा हुआ है ये देखकर थोड़ा सा अफसोस हुआ कि माशाल्लाह इतना बड़ा जलसा है और शामियाने की वजह से रुकावट आई है। अकरम खान दुरानी साहब ने सोचा कि कोई मौका ऐसा मिलता है तो शामियाना उतरवा दें,
लेकिन मेरा ख्याल शायद ऐसा फैसला मुनासिब नहीं था इस वक्त जबकि आप लोग शामियाने के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन इंशाल्लाह हमारा अगला जलसा अल्लाह के फजल करम से शामियानों के बगैर होगा। और ताकि आमने सामने हम एक दूसरे को देख सके। मैं आज जब सफर कर रहा था तो हेलीकॉप्टर से मैं बन्नू के जिले को देख रहा था और इस इलाके को देख रहा था। मैं सोच रहा था कि जो नया खैबर पख्तूनख्वा बन रहा है वो कहां बन रहा है। मैं नया खैबर पख्तूनख्वा देखना चाहता था और मुझे बड़ी हैरत हुई कि मुझे कहीं नया खैबर पख्तूनख्वा नजर नहीं आया। मैं पेशावर जाता हूं, वहां नजर नहीं आता। मैं मानसेरा जाता हूं, शिंक्यारी जाता हूं, वहां नजर नहीं आता। मैं खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे हिस्सों में जाता हूं, वहां नजर नहीं आता। आज बन्नू आया हूं, वही पुरानी सड़कें टूटी फूटी, वही पुरानी बिल्डिंगें, वही पुराने स्कूल, वही पुराने अस्पताल, ये सब कुछ मुझे देख के बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा कि 3 साल हो गए हैं इस हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 3 साल। 3 साल में नया खैबर पख्तूनख्वा बना? 3 साल में नया बन्नू बना? 3 साल में नया लकी मरवत बना? 3 साल में नया करक बना? शुमाली वज़ीरिस्तान बना? लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम नया बन्नू बनाने आए हैं। हम बनाएंगे इंशाअल्लाह। हुकूमत हमारी यहां नहीं है। हां, कुछ सीटें मौलाना फजल रहमान साहब की हैं, कुछ सीटें मुस्लिम लीग नून की हैं, लेकिन हमारी सीटें इतनी नहीं थी कि हम यहां पे हुकूमत बना सकते। और हुकूमत बनाते तो अल्हम्दुलिल्लाह आज नया खैबर पख्तूनख्वा बनता हुआ आपको नजर आता, आपको नजर आता। लेकिन इंशाअल्लाह इसका आगाज हमने कर दिया है। और आप जानते हैं कि चंद दिन पहले मैं मानसेरा के इलाके में गया और वहां ऐलानात किए। 1991 में हमने पेशावर से इस्लामाबाद मोटरवे का ख्वाब देखा। आज वो मोटरवे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मौजूद है। हमने खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में जब इसका नाम NWFP होता था, हमने बेशुमार सड़कें बनाई। यानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने और आपके इस खादिम ने बेशुमार सड़कें बनाई जिनका नाम आप सब जानते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बन्नू के अंदर जो है एक नई तारीख रकम करने जा रहे हैं। नई तारीख इंशाअल्लाह। और इसके लिए मैं समझता हूं कि मैं मशकूर हूं अपने भाई अकरम दुरानी का कि उन्होंने मुझसे काफी अरसे से ये मुझसे बात करते चले आ रहे हैं कि ये मंसूबे होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? आप लोग माशाअल्लाह इतने सालों से महरूम हैं, इतनी दहाइयों से महरूम हैं, और आपको सुनहरे ख्वाब दिखाए गए इलेक्शनों में। 2013 के इलेक्शन में सुनहरे ख्वाब के जाल में आप फंसे।
पंजाब भी उसमें नहीं फंसा, सिंध भी उसमें नहीं फंसा, बलोचिस्तान भी नहीं फंसा, फंसा तो सिर्फ केपीके फंसा। और आप आज देख रहे हैं वो सुनहरे ख्वाब दिखाने वाले आपको मिलने के लिए भी यहां आना नहीं आते। उनको ये भी दुश्वार है कि आपको मिले जिन्होंने उनको वोट दिया। पहले धांधली का रोना रोते रहे, 2 साल धांधली का रोना रोते रहे, धरने करते रहे, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां कोई पाकिस्तान में इलेक्शनों में 2013 के इलेक्शन में धांधली नहीं हुई धांधली। एक बहुत बड़ा तमाचा था उनके मुंह पर। उन्होंने कौम से माफी भी नहीं मांगी, ये भी नहीं कहा कि सॉरी पाकिस्तानियों, हमने गलती की है, हमने ये कहकर गलती की है। आज फिर वो 22 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, नए नए इल्जामात लगा रहे हैं जिनका वजूद ही नहीं है। हमने कहा अच्छा फिर आओ, फिर सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट पे फैसला छोड़ दिया है। और आप जानते हैं, मैंने कहा कि हमारे खिलाफ एक पाई की करप्शन भी अगर साबित हो जाए, 1 मिनट में नवाज शरीफ अपने घर चला जाएगा। अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमा रहे थे कि ना जाने उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं कि हमें किन से वास्ता पड़ गया है। तो मैं सोच रहा था, अभी मौलाना साहब को कहा मैंने कहा आपने कहा कि हमें पता नहीं कि हमें किन से वास्ता पड़ गया है, उनको भी नहीं पता कि उनका किन से वास्ता पड़ गया है। आपको मालूम हो जाएगा कि आपको किन से वास्ता पड़ा है। अल्लाह के फजलो करम से हम ये गीदड़ भपकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम का मैंडेट लेके आए हैं। अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, वो मैंडेट उसमें आप हारे हैं। अवाम ने आपको शिकस्त दी है और अवाम ने अल्लाह के फजलो करम से हमें फतह से हमकिनार किया है। हम आपके कहने पे घर चले जाएं? जरा ये मुंह और मसूर की दाल, क्या समझते हैं आप अपने आप को? आप समझते क्या अपने आप को? आपको पता लग जाएगा, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपको इंशाल्लाह पता लगेगा। तो मेरे भाइयों और साथियों, मैं समझता हूं कि आप से मुखलिस वो है कि जो आपके वोट इलेक्शनों में जीत ना सका। हमारी जरूर सीटें आई हैं इन इलाकों में, लेकिन मैं हुकूमत की बात कर रहा हूं। हुकूमत हमारी नहीं है, लेकिन खिदमत हम आपकी करने के लिए यहां पहुंच गए हैं। आपकी महरूमियां दूर करने के लिए हम माशाल्लाह आपके घर पे मौजूद हैं। और मैं ये बिल्कुल कहना चाह रहा हूं कि इंशाल्लाह ये जो कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इनके इंशाल्लाह बहुत अच्छे असरात यहाँ पे मुरतब होने वाले हैं। और यहाँ अभी मैं तफसील बताऊंगा थोड़ी सी आपको, लेकिन चंद चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोड शेडिंग जो है वो इंशाल्लाह 2018 में मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान से, और बन्नू से भी ख़त्म हो जाएगी। गैस आएगी यहाँ पे, गैस, बिजली भी आएगी, गैस भी आएगी, और बिजली सस्ती आएगी, सस्ती, महंगी बिजली नहीं, सस्ती। इलेक्शनों में हमारा ये वादा नहीं था कि हम बिजली सस्ती करेंगे। हमारा वादा ये था कि हम 2018 तक बिजली की कमी को खत्म कर देंगे। लेकिन आज हम माशाल्लाह उसमें इजाफा कर रहे हैं कि ना सिर्फ बिजली की कमी को खत्म करेंगे, बल्कि बिजली को सस्ता करेंगे और सस्ती बिजली अवाम को मुहैया करेंगे। अभी भी आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम इंडस्ट्री को
24 घंटे बिजली दी जा रही है और तमाम इंडस्ट्री को 24 घंटे गैस भी दी जा रही है और पाकिस्तान के अवाम को भी इंशाअल्लाह ये ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। हम अपना इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी अकरम साहब ने बहुत ज़रूरी कुछ बातें की हैं और मैं उस तरफ आता हूँ आपको पता लगना चाहिए कौन जुबानी जमा खर्च करता है, कौन धरने की सियासत करता है, कौन मनफी सियासत करता है, कौन पाकिस्तान की तबाही की सियासत करता है और कौन पाकिस्तान की तामीर की सियासत करता है। मैं मौलाना फजल रहमान से का बड़ा मशकूर और ममनून हूँ कि वो भी माशाअल्लाह इस कार्य खैर में हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं और जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के एजेंडे में एतकाद रखते हैं और वो आज आने का मकसद भी यही है कि हम बताएं, इस KPK की हुकूमत को बताएं और वो नए पाकिस्तान बनाने वालों को बताएं कि वो कुछ नहीं कर रहे, हम अल्लाह के फजल करम से अवाम की खिदमत दिलो जान से कर रहे हैं। और उसका पहला जो है नुक्ता वो है नौरंग है। अभी कोई मैं लफ्ज गलत बोल जाऊं तो भाई मुझे माफ करना। नौरंग आ जाए आप तशरीफ ले आए। नौरंग ता गंडी चौक गंबीला ता कोहाट और रंगीनाबाद ता डोमेल डबल रोड की तामीर का ऐलान किया जा रहा है। गंबीला से DI खान तक इंडस हाईवे की मरम्मत और गंबीला से DI खान तक, डेरा इस्माइल खान तक इंडस हाईवे की बहाली और मुरम्मत का काम शुरू किया जा रहा है। ये बहुत जरूरी है। और फिर एक पावर हाउस है यहाँ पर बन्नू में जो गालबन 3-3.5 मेगावाट बिजली फराहम करता है, जो कि पूरी नहीं होती। उसको बढ़ाकर हम 7-8 मेगावाट तक ले जा रहे हैं ताकि बन्नू की बिजली को पूरा किया जा सके। ये बहुत बड़ा मंसूबा है। और राइजिंग ऑफ बारान डैम बन्नू, उसके लिए उसका भी मैं ऐलान करता हूं आज आपके सामने। इससे इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। और कैंपस की बात, वो कैंपस आपने किया जी, उसके लिए करे, बड़े गरीब लोग हैं जी, यूनिवर्सिटी का करे। अच्छा भाई देखें, सिर्फ सड़कों की बात नहीं होती, सिर्फ बिजली की बात हम नहीं करते, सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं है। नए पाकिस्तान बनाने वालों सुन लो और फिर मुआवजा करो कि तुम क्या कर रहे हो और हम क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सड़कों की बात में तकदीर बदलेगा। ये सड़कें इस खित्ते की तकदीर को इंशाअल्लाह ताला बदलेंगी। हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करते, हम सिर्फ गैस की बात नहीं करते। आज एक तारीखी ऐलान और मैं कर रहा हूं और अकरम दुरानी साहब की मेहरबानी कि इन्होंने इसका बहुत अच्छी तरह से एहसास किया है कि यहां लकी मरवत में यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान कर रहा हूं। बन्नू इंडस्ट्रियल जोन, इकोनॉमिक जोन और कोहाट और करक इंडस्ट्रियल जोन, जो कि मैं इंशाल्लाह वहां पे जाके भी इसका ऐलान करूंगा, उसका भी क़याम का ऐलान कर रहा हूं। इससे इंशाल्लाह खुशहाली आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, ये इलाका जो है ये फले फूलेगा। यहाँ की एग्रीकल्चर और यहाँ की ज़राअत और यहाँ की इंडस्ट्री जो है वो बहुत फले फूलेगी। और इंशाल्लाह इसमें मैं ज़ाती तौर के ऊपर जो है इसकी पैरवी करूँगा। मैं ज़िला काउंसिल बन्नू और तहसील काउंसिल बन्नू और डोमेल के लिए
20 करोड़ रुपए की ग्रांट का ऐलान करता हूं। पासपोर्ट ऑफिस के लिए तो लकी मरवत और करक की बात हो चुकी है। अकरम दुरानी साहब ने कहा है उस पे काम शुरू हो रहा है, इन दोनों पे, लकी मरवत भी और करक भी। और दूसरा, शुमाली वज़ीरिस्तान के DIPs जो कि हमें जान से भी ज्यादा अजीज हैं, हम उनकी जल्द वतन वापसी, उनकी तालीम और सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए काम कर रहे हैं। उनके शहरों और आबादी की बहाली के लिए हम और तेजी के साथ काम करेंगे। और फिर यहाँ पे 5 यूनियन काउंसिल हैं, जरा गौर से सुने। 5 यूनियन काउंसिल्स को हाल ही में जो गैस की मंजूरी के बारे में जो बात हुई है, इनके नाम जरा बता देंगे जो नाम है। फतमा खेल, हाँ? फतमा खेल, हिंजल, सुकड़ी, अमांदी, बाजार अहमद खान। इनको भाई, मेरे भाइयों, इनको गैस देने का मैं आज आपके सामने ऐलान कर रहा हूं। और आखिर में जी मैं उधर ही आ रहा हूं। मैं आखिर में, जिस पे आपने बहुत ज्यादा तालियां बजाई हैं, आखिर में मैं बन्नू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का ऐलान करता हूं। लकी यूनिवर्सिटी के दो जो अगर करक वाला आगा मौलाना से ये क्या कर रहे हो कि करक के यूनिवर्सिटी शुभ ये दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन्नू, यहां से दुबई भी जाएंगे, यहां से सऊदी अरब भी जाएंगे, हज उम्रा के लिए भी जाएंगे, कराची भी जाएंगे, पेशावर भी जाएंगे, लाहौर भी जाएंगे, कोयटा भी जाएंगे, और फिर दुबई और जद्दा भी जाएंगे, मदीना शरीफ भी जाएंगे। ये है भाई जरा, ये है नया पाकिस्तान। ये क्या है? नया, मेरे साथ बोलो, ये क्या है? जरा और जोर से, ये क्या है? वो अभी पुराने पाकिस्तान वाले वो पेशावर के अंदर बैठे हुए हैं या वो धरनों में बैठे हुए हैं, जलसे कर रहे हैं, वो पुराना तरक्की की राह में रुकावट डाल रहे हैं। ये है नया पाकिस्तान जिसका आज मैंने ऐलान किया है। एक दफा फिर मेरे साथ कहें, ये है नया पाकिस्तान। मैं फिर कहूंगा, ये है, ये मौलाना साहब भी कहेंगे, आए मौलाना साहब तशरीफ लाए। ये है, मेरे साथ कहे, ये है नया, ये है नया पाकिस्तान। जज़ाकल्लाह। लगाए जी नारा। अल्लाह ये जोड़ी सलामत रखे। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ सही आवाज आनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ बन्नू में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह भी किया और वज़ीर-ए-आज़म ने लकी मरवत में यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान भी किया। उन्होंने बन्नू को इंडस्ट्रियल जोन और इकोनॉमिक जोन बनाने का भी ऐलान किया और उन्होंने बन्नू में 4 बड़ी शाहराहों का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर बन्नू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का ऐलान भी किया है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अपने मुखालिफिन पर
तनकीद के निश्तर भी चलाते रहे। उनका कहना था कि नया खैबर पख्तूनख्वा कहीं पर नजर नहीं आता, नया खैबर पख्तूनख्वा देखना चाहता हूं और कहां बन रहा है इसका उन्हें बताया जाए। वजीर आजम नवाज शरीफ, उनका यह कहना था कि वो आज नया खैबर पख्तूनख्वा देखने आए हैं और जैसे ही उन्होंने अपने मंसूबों का ऐलान किया और उसके बाद उन्होंने नारे भी लगवाए कि ये है नया पाकिस्तान।